दोस्तों सुप्रभातम। कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त राकेश पंचाल आपके अपने YouTube चैनल द राणा जी पर आज की इस रविवारी मोटिवेशनल स्टोरी में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम प्रत्येक रविवार को किसी न किसी एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करते हैं जो न सिर्फ हमारे जीवन को बेहतर बनाता है अपितु हमें जिंदगी को जीने के लिए प्रेरित करता है। हमारे जीवन को कैसे बेहतर बनाएं, हम कैसे हमारे जीवन को खुशनुमा बनाएं, उस पर दोस्तों हम लोग निरंतर चर्चा करते हैं। प्यारे मित्रों, आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं एक ऐसी पुस्तक के बारे में जिस पुस्तक को लगभग हर एक ऐसा व्यक्ति जो सफलता प्राप्त करना चाहता है, जो अपने जीवन में आगे बढ़ रहा है, वो प्रत्येक व्यक्ति उस पुस्तक को पढ़ना न सिर्फ चाहता है अपितु दोस्तों उसने उस पुस्तक को पढ़ा है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक पुस्तक के बारे में और उस पुस्तक का नाम है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। अति असरकारक लोगों की 7 आदतें। और दोस्तों ऐसे लोग जिन्होंने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की है, जिन्होंने सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है दोस्तों, जो महान बने हैं दोस्तों, उन लोगों की 7 ऐसी कॉमन आदतें इस पुस्तक में बताई गई है दोस्तों। यह पुस्तक प्रसिद्ध मैनेजमेंट गुरु स्टीफन कवी ने लिखी है दोस्तों, तथा इसमें इंसान को बेहतर बनाने के 7 तरीके उन्होंने बताए हैं दोस्तों। 7 ऐसी हैबिट्स इसमें बताई है दोस्तों। और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, स्टीफन कवी ने इस पुस्तक को लिखने से पहले 3000 सक्सेसफुल लोगों पर रिसर्च किया, 3000 से ज्यादा लोगों से संपर्क किया और संपर्क करके उनके इंटरव्यूज लिए। उनको उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, उन सभी पर उन्होंने जो है वो लगातार उनसे विस्तृत चर्चा की। और चर्चा करने के बाद उन्होंने ये पाया कि 7 ऐसी कॉमन आदतें हैं दोस्तों, 7 ऐसी हैबिट्स हैं दोस्तों, जिन हैबिट्स का इस्तेमाल करके ये लोग अपने जीवन में सफल बने हैं, अपने जीवन में उन्होंने जो है वो महानता हासिल की है। वो 7 आदतें दोस्तों मैं आप लोगों से आज शेयर करने वाला हूं दोस्तों। इनमें जो सबसे पहली आदत है दोस्तों, वो पहली आदत है हमेशा हमें जीवन में प्रोएक्टिव बनना चाहिए दोस्तों। एक्टिव तो हम लोग हैं दोस्तों, लेकिन प्रोएक्टिव हम लोगों को बनना चाहिए दोस्तों। अब एक्टिव 2 प्रकार से होता है दोस्तों, एक रिएक्टिव होता है और एक प्रोएक्टिव होता है। रिएक्टिव वो होता है दोस्तों जो अपने आसपास की परिस्थितियों से प्रभावित हो जाता है, और प्रोएक्टिव वो होता है दोस्तों जो आसपास की परिस्थितियों को अपने अनुकूल बना लेता है दोस्तों। और हिंदी में अगर मैं इसको कहूं तो इसका एक सीधा सा एक लाइन है दोस्तों, और वो क्या है, प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सानुकूल प्रभाव बनाए रखना। आपके जीवन में कोई विपत्ति आ गई दोस्तों, आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या आ गई दोस्तों, परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल नहीं है दोस्तों, उसके बावजूद भी आप कितने धैर्यशाली हैं, आप कितने शांत हैं, आप उस प्रतिकूल परिस्थिति में भी अपने आप को कितना शांत बनाए रखते हैं दोस्तों। आप खुद पर कितना भरोसा रखते हैं दोस्तों, आप में खुद के ऊपर कितना भरोसा है दोस्तों, आप अपनी ताकत को पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं दोस्तों। कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति हो सकती है आपके जीवन में, कितनी भी विकट परिस्थिति हो सकती है दोस्तों आपके जीवन में। दोस्तों हमेशा एक बात ध्यान रखना, समय हमेशा बदलता रहता है। आज समय उपयुक्त है, हो सकता है कल समय उपयुक्त नहीं भी हो। तो जब समय हमारे पक्ष में नहीं है, जब हमारे पक्ष में परिस्थितियां नहीं है दोस्तों, कोई बहुत बड़ी समस्या ने हमको घेर लिया है दोस्तों, तो ऐसे समय में भी आप कितने स्थिर चित्त रहते हैं, ऐसे समय में भी आपका व्यवहार कैसा रहता है दोस्तों, आप अपने आप को कितना शांत बनाए रखते हैं दोस्तों, और उस समस्या को आप कैसे हैंडल करते हैं। ये आदत प्रत्येक सफल व्यक्ति में स्टीफन कवी ने देखी, और पहली ये आदत थी हमेशा प्रोएक्टिव बनो, अर्थात दोस्तों प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सानुकूल प्रभाव बनाए रखो, अपने आप को शांत बनाए रखो। यह है पहली आदत दोस्तों। उसके बाद मैं आपको बात करता हूं दोस्तों स्टीफन कवी के द्वारा बताई गई 7 आदतों में से दूसरी आदत पर दोस्तों। दूसरी आदत है दोस्तों बिगिन विद इन एंड इन माइंड। यानी उनका यह कहना है कि आप कोई भी काम स्टार्ट करो तो उसको स्टार्ट करने से पहले दोस्तों उसके अंत के बारे में भी सोच करके स्टार्ट करना, उसके परिणाम के बारे में भी सोच करके स्टार्ट करना दोस्तों, रिजल्ट्स को ध्यान में रख करके काम को शुरू करना दोस्तों।
और दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, आप कोई भी बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर के चल रहे हो दोस्तों, उसमें दो ही चीजें होंगी, या तो आप उसमें सफल होंगे या आप सफल नहीं होंगे दोस्तों। तो आपको रेडी फॉर द बेस्ट, आपको बेस्ट से बेस्ट के लिए रेडी हो, लेकिन दोस्तों आपको उसी तरीके से वर्स्ट के लिए भी अपने आप को तैयार रखना है दोस्तों। हो सकता है ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे दोस्तों, तो आपको उसके लिए भी अपने आप को तैयार रखना है दोस्तों। क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, सफलता और असफलता सिर्फ एक पैरामीटर से दोस्तों, लेकिन उस सफलता की जो जर्नी है, वो जो यात्रा है, उस जर्नी के दौरान आपने और कुछ नहीं तो सीखा तो सही ना दोस्तों, आपने कुछ अनुभव लिया ना दोस्तों। तो हमेशा ध्यान रखना, बिगिन विद इन एंड इन माइंड, यानी कि आप अंत को ध्यान में रख करके कोई भी काम आप लोगों को करना है दोस्तों, रिजल्ट्स को ध्यान में रख करके कोई भी काम करना है दोस्तों। और उसके लिए जरूरी है आप जो भी रिजल्ट चाहते हो, उस रिजल्ट्स को दोस्तों जीना शुरू कर दो, उसका विजुअलाइजेशन शुरू कर दो दोस्तों, अपने मन में उसको जीना शुरू कर दो दोस्तों, उसको आप अपने मन में पहले से ही उसका एक इमेजिनेशन, एक प्रतिबिंब बना लो दोस्तों। सचिन तेंदुलकर जैसे बड़े खिलाड़ी, महेंद्र सिंह धोनी जैसे बड़े खिलाड़ी जब मैच में उतरते थे तो उससे पहले उसको विजुअलाइजेशन करते थे दोस्तों, कि इस मैच में किस प्रकार की परिस्थितियां बनेंगी और उन परिस्थितियों में मैं किस प्रकार से रिएक्ट करूंगा दोस्तों। तो आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप कोई भी लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, तो अपने दिमाग में उसको विजुअलाइज जरूर करें दोस्तों, विजुअलाइजेशन को लेकर के चले दोस्तों। उसके बाद में दोस्तों मैं आपको बताता हूं इसकी जो तीसरी आदत है, हाईली इफेक्टिव पीपल्स की जो तीसरी आदत है दोस्तों, वो तीसरी आदत क्या है दोस्तों, वो तीसरी आदत है पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, है ना। यानी कि दोस्तों आपको सबसे पहले उन वस्तुओं को पहले रखना होगा जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। आपको अपने काम की प्रायोरिटी डिसाइड करनी होगी दोस्तों। और ये प्रायोरिटी डिसाइड कैसे कर पाओगे, तो अगर आपने पहली और दूसरी आदत को ध्यान से पढ़ा है कि अगर आप प्रोएक्टिव हैं, तथा दोस्तों आपने विजुअलाइजेशन करना शुरू कर दिया है, अर्थात दोस्तों आप अपने रिजल्ट्स को अपने माइंड में रखते हैं दोस्तों, तो आपकी प्रायोरिटी डिफाइन हो जाएगी दोस्तों, आपकी प्रायोरिटी निश्चित हो जाएगी दोस्तों। आप अपनी प्राथमिकता को तय कर लेंगे और प्रतिदिन आप जो भी काम कर रहे हो, आप प्राथमिकता उस काम को देंगे जो आपका टारगेट है दोस्तों। तो आप हमेशा एक बात को ध्यान में रखें दोस्तों, आप इस बात को ध्यान में रखें कि अपनी प्रायोरिटी प्रतिदिन की डिसाइड करें दोस्तों। प्रतिदिन का जो हमारा समय है, उस समय में हमको कौन सा काम प्रायोरिटी पे करना है, हमारी प्राथमिकता क्या है, हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, और उस प्राथमिकता में जो है वो कौन सा काम हमको करना चाहिए, उसी काम को हमको प्राथमिकता समझ करके करना होगा दोस्तों। ये तीसरी आदत थी दोस्तों। अब मैं बात करना चाहता हूं उसकी चौथी आदत की दोस्तों। तो चौथी आदत क्या थी दोस्तों, चौथी आदत जो थी वो ये थी कि ऑलवेज थिंक विन विन, अर्थात खुद भी जियो और औरों को भी जीने दो। हमेशा ये सोचो कि मुझे अकेले को जीतना नहीं है, मुझे दोस्तों और भी जो हमारे साथ में लोग हैं उनको साथ में लेकर के चलना है, दूसरों के बारे में भी मुझे सोचना है दोस्तों, सबकी तरक्की की कामना करनी है दोस्तों, क्योंकि जीवन एक रेस है दोस्तों। और इस रेस के अंदर हम लोग कई बार क्या होता है कि हम खुद को आगे बढ़ाने के लिए, खुद को औरों से आगे बढ़ाने के लिए दूसरों को हम लोग पीछे करना चाहते हैं दोस्तों। लेकिन हमेशा ध्यान रखो, हमको हमारी लाइन बड़ी करनी है, लेकिन दूसरों की लाइन को छोटी करके बड़ी नहीं करनी है दोस्तों। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है दोस्तों, हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है सबको साथ में लेकर के चलना दोस्तों, सबकी खुशी के लिए काम करना दोस्तों, दूसरों को भी जिताना दोस्तों। तो हम लोग जब सफल होंगे उसके बाद में रियल हैप्पीनेस हमारे साथ में आएगी दोस्तों। उसके बाद में अगली जो आदत है ना, जो स्टीफन कवी ने बताई, वो आदत क्या है दोस्तों, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदत है दोस्तों। और वो महत्वपूर्ण आदत क्या है, उन्होंने ये कहा, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। उनका ये कहना है कि आपको अपनी बात कहने से पहले दूसरों की बात को समझना होगा, आपको एक अच्छा लिसनर बनना होगा दोस्तों। कई बार हम क्या कर लेते हैं, हम लोग दोस्तों कई बार हमारी बात करते हैं या हम सामने वाले की बात को अधूरा सोचने से पहले उत्तर देना शुरू कर देते हैं, जबकि दोस्तों हमको एक अच्छा श्रोता बनना जरूरी है दोस्तों। दूसरों की भावनाओं को समझे दोस्तों, दूसरों की बात को पूरा समझे दोस्तों, और समझने के बाद में फिर दोस्तों जो है वो हम उसका उत्तर दें। अगर हम लोगों ने ऐसा करना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से दोस्तों जो है वो हम हमारे जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों एम्फेटिक लिसनिंग। और एम्फेटिक लिसनिंग जब होगी दोस्तों तो निश्चित रूप से जो है वो उसका प्रभाव सामने वाले पर पड़ेगा दोस्तों। और ये भी एक बहुत ही जबरदस्त आदत है। उसके बाद भी स्टीफन केवी ने एक और छठी महत्वपूर्ण आदत की बात की दोस्तों, और वो आदत है सिनर्जी दोस्तों। एनर्जी तो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ वो बात किसकी कर रहे हैं दोस्तों, सिनर्जी की बात कर रहे हैं दोस्तों। अब सिनर्जी का मतलब क्या है दोस्तों,
सिनर्जी का मतलब है एनर्जी तो है हम में, लेकिन दूसरे जो हमारे लोग हैं उनको भी साथ लेकर के चलेंगे अगर हम लोग, तो हमारी जो एनर्जी है वो सिनर्जी में बदल जाएगी दोस्तों। यानी कि जो भी लोग हैं आपके आसपास जिनके साथ में आप काम कर रहे हैं, उनके साथ में तालमेल कैसे बैठाना है दोस्तों। भले ही वो अपने परिवार में ही हो, परिवार में भी अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, हमारे परिवार के सदस्य होते हैं जिनकी विचारधारा अलग हो सकती है, कई बार मतभेद होता है, कई बार मनभेद होता है दोस्तों, है ना। तो मतभेद होता है तो उस मतभेद में भी कैसे सबको साथ में लेकर के चलना। आप किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं दोस्तों, वहां पर आपके जो भी कलीग्स होंगे, जो भी सहपाठी होंगे दोस्तों, वो भी अपना काम कर रहे होंगे, किसी एक प्रोजेक्ट पर कोई काम चल रहा है, हो सकता है आपकी बात को जो है वो वेटेज मिला या नहीं मिला, या किसी दूसरे की बात को वेटेज मिला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमारे काम को बेटर ढंग से नहीं करें। अगर हम लोग जो है वो सबको साथ में लेकर के चलेंगे, सभी प्रकार के लोगों को साथ में लेकर के चलेंगे, सबके बीच में तालमेल बैठा करके करेंगे दोस्तों, तो निश्चित रूप से हमारी जो एनर्जी है उस एनर्जी में उन सबकी एनर्जी भी जुड़ जाएगी और हम काम को ज्यादा बेटर तरीके से और कम समय में ज्यादा प्रभावशाली ढंग से कर पाएंगे दोस्तों। ये है एनर्जी की ताकत दोस्तों। और अंतिम और सातवीं आदत कौन सी है दोस्तों, पता है? अंतिम आदत इतनी महत्वपूर्ण है जो स्टीफन कवी ने बताई है, और वो उन्होंने जो बात की है वो दोस्तों उन्होंने बताया है शार्पन द सॉ, अर्थात कि तुमको हमेशा अपनी जो कुल्हाड़ी है उसकी धार को तेज करते रहना होगा दोस्तों। कुल्हाड़ी की धार को तेज करने से मतलब है खुद को अपडेट बनाए रखना होगा दोस्तों। हमको हमारे जीवन के जितने भी एस्पेक्ट हैं दोस्तों, जैसे मैं आपको बता दूं, जीवन में हमको फिजिकल भी फिट होना जरूरी है दोस्तों, मेंटली हेल्थ भी हमारे लिए जरूरी है दोस्तों। उसके बाद में जो है वो हम लोगों को स्पिरिचुअली भी जो है वो हम लोगों को मजबूत बनना है दोस्तों, और उसके बाद में सोशल और इमोशनल लेवल पर भी बैलेंस बनाए रखना है दोस्तों। अगर हम लोग इन सब में बैलेंस बना करके चलेंगे तभी दोस्तों हम लोग सफलता को जो है प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप लोगों को सफल बनना है दोस्तों, तो आप लोगों को फिजिकली फिट रहना होगा। अगर हम लोग फिजिकली फिट रहेंगे दोस्तों, तो स्वस्थ शरीर में ही, स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है दोस्तों। और स्वस्थ मस्तिष्क कैसे बनेगा? जब हम लोग दोस्तों प्रतिदिन मेंटल हेल्थ पर काम करेंगे। और मेंटल हेल्थ का मतलब क्या है दोस्तों? मानसिक रूप से मजबूत बनना दोस्तों। इसके लिए ध्यान हो सकता है, योग हो सकता है। उसके बाद दोस्तों स्पिरिचुअल हाइट जो सबसे महत्वपूर्ण है दोस्तों। जितने भी 3000 सक्सेसफुल लोगों से बात की, उनका ईश्वर के प्रति एक अटूट श्रद्धा थी दोस्तों। वो ईश्वर कुछ भी हो सकता है प्रकृति हो दोस्तों, हो सकता है गुरु हो दोस्तों, हो सकता है आपके माता पिता हो दोस्तों, कोई भी हो सकता है दोस्तों, है ना, जो आपके जीवन में आपके साथ में आया है दोस्तों। तो वो सभी लोग जो भी हैं, है ना, उन सभी लोग जो हैं, तो हम लोग दोस्तों ये कह सकते हैं कि स्पिरिचुअली भी आपको जो है वो अपने गुरु या अपने भगवान पर श्रद्धा रखनी होगी दोस्तों। वो आपके साथ बहुत ही बेटर करेंगे, बहुत ही सही करेंगे दोस्तों, और आपके साथ जीवन में बहुत ही बेटर होगा दोस्तों। ये हमको एक भरोसा हो सकता है दोस्तों। उसके बाद में उसी के साथ में अगर दोस्तों हम लोग देखें तो सोशल और इमोशनली भी हम लोग, क्योंकि एक समाज में रहते हैं दोस्तों, हम समाज में कैसे बेटर कर सकते हैं दोस्तों। इमोशनली हम लोग भावनात्मक रूप से लोगों के साथ में कैसे जुड़े हुए हैं दोस्तों। इन सभी चीजों को अगर हम लोग साथ में लेकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हम लोगों को निरंतर दोस्तों जो है वो अपनी कुल्हाड़ी की धार को तेज करना होगा दोस्तों। हम लोगों को खुद को अपडेट बनाना होगा दोस्तों। हम लोगों को निरंतर ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करती रहनी होगी। हम लोगों को निरंतर नया सीखने की कोशिश करते रहना होगा दोस्तों। और अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हम भी हमारे जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरे द्वारा बताई गई ये 7 आदतें जो स्टीफन कवी ने 3000 लोगों पर रिसर्च के बाद में जो है वो एक पुस्तक के रूप में जो है वो बताई थी, उसका सारांश मैंने आपको बताया। और ये जो 7 आदतें हैं वो आपके जीवन में आगे बढ़ने में आपको मददगार साबित होंगी और आपको प्रेरित करती रहेंगी। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल द राणा जी को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई ये जो बात है, मेरी जो द्वारा बताई गई ये जो स्टोरी है ना, वो आपको अगर अच्छी लगी है तो निश्चित रूप से आप इसे अधिक से अधिक मात्रा में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें दोस्तों। आपके भावी जीवन की शुभकामनाओं के लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपका मित्र राकेश पंचाल आपसे इजाजत चाहता है। धन्यवाद, शुभकामनाएं, आभार।